हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज मैं फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है ना। तो ये एक्चुअली है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें क्या कहा गया कि एक पार्टिकल है ना, जिसका मास इतना है और इतना केजी है और उसको उस पर चार्ज इतना है, ठीक है। वो इंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगी हुई है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 टेस्ला एज शोन इन फिगर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इस कितना दिया है? 10⁷ मीटर पर सेकंड दे रखा। तो द डिस्टेंस पी क्यू, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस पी क्यू विल बी, ये और ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करता है, चलिए इसको चुटकियों में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं इसके अलावा अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर अभी एक अनअकैडमी चैंपियन लीग चल रही फॉर जेई, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये है ना, अगर आप सिलेक्शन के लेवल का एनालिसिस होगा बिल्कुल, है ना। और उसमें आप है ना क्रिकेटर के साथ भी मिलने का मौका मिल सकता है। ये फाइनल स्टेट टेस्ट है जो कि है ना नवंबर 28 को होने वाला है 1 बजे के बाद, है ना। तो इसमें कोड क्या यूज़ करना है? श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए आपकी, है ना, दूसरी बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ देखो, ये अनअकैडमी चैंपियन लीग जो है इसके अंदर क्या होता है? अगर फर्स्ट प्राइज है ना, फर्स्ट रैंक अगर आपकी आती है तो प्राइज़ आपका 1 लाख है ना। और 100% स्कॉलरशिप है, फिर तो मजे ही मजे, है ना। और अगर सेकंड और थर्ड मिल गई तो 60,000, ये भी बहुत अच्छी प्राइस है, मतलब है ना, एक आराम से अपना काम तो चल ही जाएगा। और 100%, और उसके साथ आपका बूस्टअप होगा नॉलेज, और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। अगर यार अपना इतना रैंक आ गया तो काम तो बन ही गया, है ना। 4 to 10 में 50,000 है, और ये अगर ग्रेड है तो आपका नो डाउट बहुत बढ़िया है। बाकी नीचे प्राइस मनी नहीं है, बट हाँ आपकी स्कॉलरशिप तो फिर भी है ना। तो श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के आप चेक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनअकैडमी चैंपियन लीग, आता हो कि कुछ ना आता हो, लक तो साथ में है, बिल्कुल है सर, है ना। तो लकी ड्रा भी है ना। अमेजन वाउचर कुछ भी अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, है ना। ये और एप्पल वॉच है, फिर डेल का लैपटॉप है, फिर एप्पल का लैपटॉप है ना। ब्रांड ही बन गया एप्पल तो, है ना। तो इसको इनरोल कर लेना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के। ये दिख रहा है कोड, यस। इस पर आपको पार्टिसिपेंट 28 को डालना है। और श्याम भाटिया फिजिक्स कोड आप जरूर याद, है ना, जरूर से जरूर याद करके डाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है जो IIT मेगा कॉम्बैट के लिए 28 ऑफ नवंबर को है 11 बजे से, है ना। जिसमें क्लास 11th 12th और 13 क्लास, है ना, जिसमें 21 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट आएंगे। कौन से आएंगे? 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 21 क्वेश्चन करने हैं, दैट्स ऑल। और रिवार्ड वाच जो है ये कितनी दी गई आपको, है ना, ये लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा की डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और ये आपकी रिवार्डिंग है ना, लकी ड्रा, लकी ड्रा बहुत बढ़िया सर, ये तो लकी ड्रा है ना। तो मजे ही आ गए इसमें तो, है ना। और ये ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स 20 बैच स्टार्ट हो गई है ना। 20 बैच जिसमें 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है 2021 के लिए, है ना। गेट रेडी हो जाइए जो 2023 में जेई देना चाहते हैं, है ना। और ये 4 महीने में 11th का कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन लेना नहीं है आप अगर 23 के एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। एजुकेटर की लिस्ट देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर हैं जो आपको, है ना, आपको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। और रिवीजन बैच जो है, रिवीजन बैच 20 जो है, ये क्या है? क्लास 11th जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, है ना। 24 नवंबर है ना 2021 के लिए, है ना। 24 नवंबर से ये बैच शुरू हो रही है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं श्याम भाटिया फिजिक्स कोड, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये भी आपको मदद करेंगे, ठीक है। और दूसरी और फाइनल बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, DPP भी स्टार्ट हो गई, डेली प्रॉब्लम पेपर, जिसको मंडे टू ट्यूसडे थर्सडे 6:30 पर होती है ना। तो आप अपने इन फीचर्स के साथ, इन फीचर्स के, और 3 विनर जो होंगे उनको 500 का, है ना, वाउचर मिलेगा। कौन सा? अमेजन वाउचर। और कोड कौन सा यूज़ करना है? श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको अपन क्लीन कर लेते हैं ना। बहुत कुछ कर दिया अपन ने इसको घास पोछ, है ना। तो चलो थोड़ा सा इसको क्लीन किया जाए और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या एक्चुअल में बात आ रही थी, है ना। बात कुछ ऐसी आ रही थी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ यूँ बोल रहा था, ये यूँ बोला गया कि ये जब आएगा तो ये सर्कल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये सर्कल बनाता 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 सर्कल, तो अब नो डाउट सर्कल का सेंटर तो कहीं इधर ही रह गया सर, है ना, बिल्कुल रह गया। सर्कल का सेंटर इधर ही रह गया। अब यहाँ से आप इसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा,
है ना। यस, तो ये रेडियस बनेगी, है ना, ये रेडियस बनेगी, ये 90 डिग्री है ना। तो आपसे पूछा गया है कि ये पी क्यू तो आपको निकालना कितना है, पी क्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे ओ लगा दीजिए इसको, तो ये क्यू ओ, यस सर, क्यू ओ प्लस ओ पी, प्लस ओ पी। अगर ये दोनों मिल जाए तो मुझे पी क्यू मिल जाए, है ना। ये मुझे क्या मिल जाए, पी क्यू मिल जाना चाहिए, है ना। तो ये पी क्यू मिलता है, लेकिन ये कब मिलेगा पी क्यू, है ना, ये कब मिलेगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले ये आर दिया गया है आपके पास, यस सर, है ना, आर दिया गया है। तो अब यहाँ देखो ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, ये वाला 90, ये वाला 45, यस सर, है ना। तो ये यहाँ से सीधा गया। अब यहाँ देखो आप, ये कितना है, ये भी 45 हो जाएगा, यस सर। जब ये 45 हुआ तो सोचो, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, एक्स होने चाहिए, और ये भी एक्स होने चाहिए, यस। ये 45, ये 45। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल एक्स एक्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये 90 है, सबको पता है कि ये 90 है। अब ये 90 है, और यहाँ से देखो थोड़ा सा, ये वाला कौन सा है, ये भी इस पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। देखो ये 90, तो ये वाला कितना होना चाहिए, है ना, 90 माइनस एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 90 माइनस एक्स होना चाहिए, यानी 45। तो ये कितना होना चाहिए, अरे वाह, 45 होना चाहिए। ये समझ में आई कि नहीं स्टेप, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, और ये 45, ये 90, ये भी 45 हो गया, अरे वाह, है ना। तो दोनों एंगल एक्स एक्स करके सभी 45 हो गए। अब ये देखना ये बाकी है कि कितना दम है बाजुए कातिल में। अब ये 45 है, तो ये 45 ही होगा, है ना। ये 45 कैसे, कि ये पूरा 90, तो ये 45 हो गया, है ना। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, है ना, तो ये आप ऐसे एक्सटेंड कर दी, ये एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना, ये एक्स हो जाएगा, ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। ऐसे भी कर लो, कैसे भी करना, मतलब ये वाला, तो ये 45। अब आ जाओ, है ना, यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, मेन क्वेश्चन की, है ना, जिस्ट यहीं पर था। अब अपन को निकालना ओ क्यू, है ना। तो कॉस थीटा लगा दीजिए, है ना, यहाँ से कॉस थीटा या साइन थीटा लगी, ये भी 45 ही है, यस सर, ये भी 45 है। तो cos 45 लिख देता हूँ मैं, cos 45 कितना हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो आर है ना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है क्यू ओ, तो ये आ गया क्यू ओ अपान कितना है आर। तो यहाँ क्यू ओ कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ जल्दी से, आर cos 45, नथिंग बट आर इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया r/√2, तो ये क्या हुआ क्यू ओ, बहुत बढ़िया, है ना। अब ऐसे ही ये इक्वल है ना, तो ओ क्यू, यहाँ पे भी cos 45 ही लगाइए आप, है ना, दूसरी बार भी cos 45 ही लगाइए, यस सर, इक्वल टू, है ना, ये कितना है ओ पी, है ना, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। अब ये तो है इसी, तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r cos 45, है ना, तो ये कितनी आ जाएगी r/√2 ओ पी, ये ओपी आ गया, है ना, ये ओपी आ गया, और ये ओक्यू आ गया। तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको नेट निकालना है ना पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा r/√2, है ना, ये भी r/√2। तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 2r/√2, है ना। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, वास्तव में 2 से 2 कटा, तो √2r। अब मुझे अगर इसका रेडियस पता चल जाए, तो मुझे अब आंसर मेरा, है ना, चुटकियों में आ जाएगा, भैया सर चुटकियों में आ जाएगा। चलो है ना, थोड़ा सा और आगे इसको निपटाते हैं, है ना। तो दूसरा कलर लेते हैं, है ना। तो रेडियस का फार्मूला कितना होता है सर, एम बी अपान क्यू बी होता है, ये फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। तो रेडियस इज इक्वल टू मास कितना दिया है, देखो ऊपर मास आपको दिया गया है, ये वाला मास 1 कितना दिया गया है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 रखो, मास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कितनी है ना, 10 की पावर प्लस में 7, 10 की पावर प्लस में 7, अपान में चार्ज कितना है, चार्ज भी इतना ही है, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। और ये कितना है बी तो शायद 1 टेस्ला ही दिया है, ये 1 टेस्ला, जो वैल्यूज़ दी गई वो सारी वैल्यूज़ रख देनी है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 से 1.6, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 27 प्लस 7 और प्लस 19, ये 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से r कितना हो गया, r हो गया कितना हो गया सर, है ना, 10 की पावर देखो, 10 की पावर 7 माइनस, तो 10 की पावर -1 रह गया, यानी r इज इक्वल टू 1/2 मीटर आ गया,
बहुत बढ़िया, है ना। ये 1/10, तो अब यहाँ से पी क्यू निकाल लो, ये आर की वैल्यू, तो ये √2, है ना। ये कितना 1/10, √2 की वैल्यू कितनी 1.14, है ना, 1/10, तो ये कितना आ जाएगा, 1 दशमलव खुल जाएगा 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट कितना आ गया, है ना, 1 पॉइंट कहाँ गया, वो कौन सा ऑप्शन है, 1.4, है ना। √2 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। √2 वैल्यू होती है 1.14। अब ये, है ना, 1.4, तो ये यहाँ पे आपको बस देखो ये वाला चीज़ पे पहला वाला ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। अगर आपने 1.4 आ गया, है ना, 1.4, आर की वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है ना। तो कहाँ गया मेरे, ये वाली 1.414 होती है, ये मैंने इसको ऐसे लिखो ना, 1.414 होती है। चलो लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा 1.414 मीटर पी क्यू, है ना। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, है ना। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन यहीं तक का, है ना, ये क्वेश्चन यहीं तक का, तो ठीक है ना। तो अच्छा लगा